अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो दोस्तों कैसे आप खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कोई हॉरर स्टोरी बनाई जाए, और एक हॉरर स्टोरी आज मेरे जहन में आई तो मैंने कहा चलें भाई आज सुनाई देते हैं। और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई फेक नहीं है। लिटरली मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल प्योर स्टोरी सुना रहा हूँ ये। और जो कि ये स्टोरी कहाँ से मुंसलिक है, जहाँ मैं पुरानी अपने ऑफिस में काम करता था। तो भाई इस स्टोरी को अपनी ज़िम्मेदारी पे सुनिएगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि सन 2006 में मैं एक जगह अपॉइंट हुआ। कोटरी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत मशहूर इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मैं मतलब ज़्यादा बड़ी मिल तो नहीं कहूँगा, छोटी सी मिल थी। तकरीबन 400-500 एम्प्लॉयज़ होंगे ओवरऑल। तो दोस्तों वहाँ पे मैं अकाउंट्स में जॉब करता था वहाँ पे। तो पेपर मैन्युफैक्चर होता था वहाँ पे, जो हमारे राइटिंग पेपर बनते हैं वो पेपर वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता था। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं लगा हूँ उसके 2 साल तक, तो 2 से 3 साल 3 साल तक प्रोडक्शन बहुत अच्छी जा रही थी वहाँ की। तो अब जैसे अब फैक्ट्री में कुछ जगहें आप देखते हैं, कोई जगह काम की नहीं रहती है। तो दोस्तों मालिकान के जहन में ये होता है कि यार हम इस जगह को यूज़ कर लें, ये मतलब बिल्कुल वेस्ट हो रही है जगह, और जो है कुछ सामान पड़ा हुआ है तो उसको हटा के हम इसको जगह को यूज़ में ले लें। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो हमारे जो मालिकान थे फैक्ट्री के, तो उन्होंने भी जाहिर सी बात है एक अपना एक अच्छी सोच रखी कि भाई जो है ना मैं इस जगह पे कुछ बना लूँ। तो उन्होंने रेनोवेट करवाना शुरू कर दिया उस जगह को। हम लोगों ने अक्सर बुक्स में भी पढ़ा है और उलमा कराम से भी यही सुना है कि भाई आप जब किसी जगह पे कोई काम हम करवाएं, वो जगह पुरानी है, आप उस पर उसको रेनोवेट करवा के उसको नया बनवाना चाह रहे हैं, तो आप पहले इजाज़त लें। मतलब बज़ाहिर तो वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन देखें अल्लाह की मखलूक है। कहते हैं कि इंसान कम और उनकी जो है तादाद वो बहुत ज़्यादा होती है। किसी का गुजर बसर हो या कुछ भी है, तो बहरहाल हमें इजाज़त ले लेनी चाहिए कि भाई हम जो है इस जगह को तोड़वाना चाह रहे हैं या इसको नया बनवा के नया बनवाना चाह रहे हैं। तो अगर आपकी इजाज़त है तो हम इसको शुरू करवाते काम। तो बहरहाल जो हमारे मालिकान थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बस उस जगह को रेनोवेट करवाया और उस जगह पे वॉशरूम बनवा दिए। अच्छा, वो जगह बिल्कुल जहाँ हम बैठते थे ऑफिस में, बिल्कुल हमारे पीछे थी। तो मतलब गली सी थी, और वहाँ पे कुछ मतलब दो मशीन के जो है पार्ट्स वगैरह कुछ पड़े रहते थे। तो हमारे जो मालिकान है उन्होंने जो है वहाँ पे वो वॉशरूम वगैरह बनवा दी कि भाई जो है ना एम्प्लॉयज़ के लिए वॉशरूम तो थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा वॉशरूम और बनवा दी उन्होंने। तो दोस्तों बस वो चीज़ बनना थी, और उसके बाद से जो है ना वहाँ पे हैपनिंग शुरू हो गई है। अच्छा, हैपनिंग क्या होती थी कि अक्सर होता था कि लाइट चली गई, जैसे मिल फैक्ट्री के अंदर मिल बंद हो गई। मैं जब काम कर रहा था बिल्कुल एक शोर होता है मशीनों का। तो अक्सर ऐसा होता था लाइट चली जाया करती थी। अच्छा, लाइट जब चली जाया करती तो बिल्कुल सन्नाटा। तो अच्छा, हम लोग ऑफिस में जब बैठते थे अपने, तो अल्लाह जाने मतलब क्या, लेकिन तबीयत नहीं करती थी कि वहाँ बैठने की। बस यार वहाँ से उठ के हम लोग बाहर आ जाया करते थे लाउंज में। हम लोग लाउंज में बैठ जाया करते थे। तो दोस्तों आप यकीन करें कि अब हमारा सारा स्टाफ बाहर बैठा हुआ है, सब हम लोग लाउंज में बैठे हुए हैं, और हम लोगों को बाकायदा ऐसा लगता था अंदर कोई काम कर रहा है। मतलब जो हमारी ड्रॉज थी, ऐसा लगा कि ड्रॉ को कोई खोल के बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है। इस तरह से हमको 2 से 3 दफ़ा इस तरह से आवाज़ आती थी। तो हम लोग उस टाइम पे इस चीज़ को इतना नहीं समझे थे। अक्सर ये होता था, हमने कहा सन्नाटा है, मशीन बंद है, तो कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, कि हमें ये ऐसा महसूस होता था। मतलब कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि जब वो चीज़ें बढ़ती गईं। अच्छा, वो चीज़ें बढ़ती गईं तो ज़ाहिर भी होना शुरू हो गई। अब वो ज़ाहिर होना शुरू हुई कि जहाँ वॉशरूम बनवाए थे वो एक डिपार्टमेंट के बाहर की जगह थी। वहाँ भी कुछ मशीनें रखी थी, लेकिन वहाँ वो डिपार्टमेंट रनिंग में था। तो वहाँ के एम्प्लॉय ने आके हमारे मैनेजर से शिकायत की कंप्लेन की कि सर हम यहाँ काम करते हैं, हमें यहाँ पे कुछ महसूस होता है कि कोई जैसे हमें कोई काम करने नहीं दे रहा, हमें कोई तंग कर रहा है। तो उस टाइम पे उन्होंने इतना खैर नहीं लिया सीरियस। उन्होंने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, सब काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप घबराओ नहीं, अपना काम करो। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लड़के वहाँ पे जो काम करते थे वो मतलब नमाजी परहेजी लड़के थे। तो उनको वो ज़्यादा महसूस हुई चीज़, वो उन्होंने दोबारा फिर कंप्लेन की कि सर हम नहीं कर सकते यहाँ पे काम, क्योंकि हमें तंग किया जा रहा है, ज़्यादा तंग किया जा रहा है। तो दोस्तों हमारे जो है ना मैनेजर साहब ने फिर डायरेक्टर्स को बताया कि सर ऐसा ऐसा मसला है। तो उन्होंने अच्छा इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं यार ये काम के बहाने ना करने के बहाने हैं, आप छोड़ो, अपना काम हम करवाएं आप। तो दोस्तों कुछ टाइम के बाद वो चीज़ एक एम्प्लॉय पे ज़ाहिर हो गई। वो जब ज़ाहिर हुई तो लोगों ने जब देखा उसको, तो वो बस लोगों से नहीं देखा गया। तो उसके बाद उसकी कंडीशन थी बहुत ख़राब थी कंडीशन। जब तो
तो हमारे जब मैनेजर साहब ने डायरेक्टर को सारी कहानी बताई, सारी स्टोरी बताई, उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो है ना एक मुफ्ती को जानता हूँ, तो मैं उनको लेकर आता हूँ और सारे मिलकर विज़िट करवा दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। जब उन्होंने विज़िट किया मिलकर, तो उन्होंने ये बताया कि भाई मामलात हैं यहाँ पे, लेकिन मामलात दोनों हैं, ख़राब भी हैं अच्छे भी हैं। तो जो आपने ये डिपार्टमेंट बनवाया, डिपार्टमेंट के पीछे जो आपने वॉशरूम वगैरह बनवाया ना, तो असल जगह ये थी और आपने बगैर इजाज़त लिए आपने ये काम शुरू करवा दिया। तो बहरहाल उन्होंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं, हम जो है ना मतलब कंट्रोल कर लेंगे इस चीज़ को। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब वो पता नहीं अल्लाह जाने कौन से मुफ्ती साहब थे। तो दोस्तों उन्होंने जो है ना कुछ तावीज़ वगैरह जो होते हैं वो जलाने के लिए दिए कि आप ये जलवाएं और मगरिब के बाद जलाया करें। मैंने कहा ठीक है। अच्छा दोस्तों जिसने वो तावीज़ जलाए ना, उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। ये मैं अपनी आंखों देखा बता रहा हूँ, मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं बता रहा आप लोगों को। मैं वहाँ मौजूद था। मैंने उस फैक्ट्री में तकरीबन दोस्तों 7 साल मैंने काम किया है। तो मैंने 7 साल वहाँ पे काम किया, सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं और मैं खुद देखता आ रहा था कि जी हो क्या रहा है। अच्छा दोस्तों, ये तो एक छोटे मोटे अटैक हो रहे थे कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अच्छा, अटैक भी इस तरह के हो रहे थे कि छोटे अटैक भी इस तरह से होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा, इस तरह से जो है ना बढ़ते जा रहे थे। तो अब लोगों ने जो एम्प्लॉय थे, अब वो तो ज़ाहिर सा था, सेठ ने जिसको काम दिया वो तो सभी कहेंगे हाँ सर हम कर लेंगे। लेकिन जब ये काम एक जिम्मेदारी वाला हुआ कि भाई आप लोगों को वजू होके इस तरह से, मतलब नापाकी में नहीं, वजू करके आप लोगों को जलाना है इस टाइम पे। दोस्तों जिसने वो तावीज़ जलाया उसके साथ कुछ ना कुछ मसला हुआ। कोई चलते चलते गिरा और गिरा ऐसा कि उसके मतलब अच्छी खासी लगी, और किसी को तंग किया गया, रात को सोने नहीं दिया गया। अच्छा, ये मामला जो पहले नहीं होते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 2006 में जब मैं गया वहाँ की प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी और मतलब कुछ भी मामला नहीं थे, एज़ यूजुअल सब मतलब रूटीन में बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें चल रही थी। तो अच्छा दोस्तों, जब वो तावीज़ा जलाना शुरू किए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबके साथ मसाइल शुरू हो गए। तो सबने भी माजरत की कि सर हम तो नहीं कर सकते, ये हमारे साथ ये मसला हो। एक ने कहा सर हमारे साथ ये मसला हो गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो है ना मैं किसी और की ड्यूटी लगाता हूँ। तो उन्होंने हमारे फिर एक मस्जिद में पेश इमाम होते थे उसी मिल की मस्जिद में, उनको कहा कि भाई मुफ्ती साहब आप ये करें काम, ये क्योंकि आप तो ज़ाहिर से अल्लाह वाले हैं। अब हमें नहीं पता, हो सकता हो किसी ने नापाकी में या किसी ने बेवजू होकर जलाया हो, तो जो है ना उसके साथ कोई मसला, आप जलाएं। तो जब दोस्तों उन्होंने जलाया, ऐसा काम किया, तो उनके साथ भी मसाइल शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि सर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो, मुझे रात को सोने नहीं दिया गया। तो बहरहाल मैं पूरी पूरी रात जाग रहा हूँ और जो है ना ये मैं जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। वो मुफ्ती साहब दोबारा, उन्होंने कहा चलें ठीक है मैं जलाता हूँ। फिर वो आया, ये मतलब थर्सडे वाले दिन आते थे और वो तावीज़ जला के वो चले जाया करते थे। दोस्तों ये तो हो गए छोटे अटैक। अब हुआ कुछ यूँ कि हम लोग काम कर रहे थे नॉर्मल अपनी रूटीन में, ऐसा लगा कि ज़लज़ला, ऐसी आवाज़ आई और हमारे ऑफिस की चारों दीवारें हिल गई, मतलब वाइब्रेट हो गई। तो अब हम लोग निकल के भागे ऑफिस से, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तो हम लोग जब हमें पता चला कि ये जो मशीन है, बड़ी मशीन, जिसको पेपर जिसमें रोल होता है, तो उसको ड्रायर कहते हैं, वो बिल्कुल अपने एंगल से निकल के ऐसा लगा किसी ने दोस्तों उसको उठा के वहाँ फेंका है। वो बिल्कुल अपनी जगह से हटा हुआ है और दूसरी जगह जैसे किसी ने उसको, वर्कर ने, एम्प्लॉय ने उसको हाथ से उठा के, कुछ मतलब हल्की सी चीज़ है उठा के उसको ऐसे कैसे रख दिया। दोस्तों ये हम लोगों ने देखा, और वो दीवार, मतलब बीच में दीवार ऐसी, दीवार को यूँ जो है ना क्रॉस करता हुआ, दीवार को तोड़ता हुआ उधर गया। कैसे, मतलब कुछ नहीं समझ में आया ये हुआ क्या। बस सब अपनी उसमें लगे थे कि यार ये हुआ क्या है, कैसे हो गया। बहरहाल ये कि डायरेक्टर्स को बताया, उन्होंने फिर आके मामला सॉर्ट आउट किया भाई, दोबारा से क्रेन में लगा के उसको खैर लगवा दिया। दोस्तों तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद, या समझ लें हफ्ता 10 दिन की बात है, तो फिर बहुत पुरानी बात हो गई, मेरे जहन में नहीं इतना, तो तकरीबन 10 दिन पुरानी ही बात है। तो एकदम फिर गहमा गहमी मची ऑफिस के अंदर, मिल के अंदर, कि भाई उसका हाथ आ गया मशीन में। दोस्तों हम लोग जब गए तो उसी ड्रायर में, जो ड्रायर निकल के गिरा था, उसी ड्रायर में एक एम्प्लॉय का इतना हाथ कट चुका था, और उसको जिस तरह से हॉस्पिटल लेके गए दोस्तों, हम लोगों से नहीं देखा गया। कैसे, वो इतना पुराना मुलाजिम। देखने वालों ने ये कहा कि सर ये पेपर लगा रहा था नॉर्मल, जिस तरह से पेपर लगाते हैं ड्रायर के अंदर उसको घुमाने के लिए। तो जब पेपर लगाया उसने, तो ऐसा लगा कि किसी ने इसका हाथ खींचा है। तो कह रहा कि वहीं हम लोगों ने मशीन बंद कर दी और इसका हाथ इतना जो है वो कट चुका था। आई डोंट नो क्या वजूहत थी,
लेकिन ये फिर जब दोबारा मुफ्ती साहब आए, उन्होंने कहा ये सारी जो कड़ी है ना वो सब उसी से जुड़ी हुई है। कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो है ना आपने मतलब जगह बनवाई तो आप लोगों ने कोई इजाज़त वगैरह कुछ नहीं ली, तो उन्होंने बहरहाल ये कहा कि जो है ना मैं आप लोगों को कुछ पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, आप वो पढ़ाई वगैरह शुरू करें। अच्छा, अब उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए दिया। अब उन्होंने जो कुछ पढ़ने के लिए, तो हमारे डायरेक्टर ने, हमारे मैनेजर साहब हैं, उनकी ड्यूटी लगाई कि भाई कुछ टाइम आप ये काम करें, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम मना तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं कर लूँगा। दोस्तों हमारे जो मैनेजर साहब थे, आप यकीन करें इंतहाई मेहनती आदमी, बड़े इंटेलिजेंट थे। और मतलब मेरे टेन्योर में जब जब तक ये वाक़यात नहीं हुए थे, उससे पहले तक उनकी कोई छुट्टी नहीं होती थी। मैंने तकरीबन 2 साल में उनको इस तरह से छुट्टियाँ करते हुए नहीं देखा। दोस्तों उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो उनकी तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी, वो कह रहे हैं मेरा मैदा सेट नहीं हो रहा है। हमने कहा सर आप बाहर के खाने खाते होंगे? बोला यार मैं तो घर का खाना खा रहा हूँ और कभी मुझे हुआ नहीं है इस तरह का। वो जब ऑफिस आते थे ना तो उनकी तबीयत ख़राब, और जब वो घर जाते थे वो कह रहे हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब इतनी उनकी तबीयत में एकदम चेंजिंग आती थी। तो फिर हम लोगों ने कहा सर हो सकता हो आपके साथ मतलब आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ने के लिए दिया है, तो वो जो मामला चल रहे हैं तो उसी की तो कड़ी नहीं है। उन्होंने कहा यार मैंने मालूम करवाया था, मेरे से उन्होंने यही बताया कि कुछ ऐसा मामला है जिसमें आपने हाथ डाला है, तो उसके साथ आपके साथ ये जो ना ये शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों उन्होंने फिर अपने डॉक्टर्स वगैरह को भी दिखाया, तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल सारे टेस्ट वेस्ट किए, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल सही है। बस वो आते थे, वो कह रहे हैं कि मैं ऑफिस आता हूँ, मेरा घर से निकलने को दिल नहीं चाहता। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे ऑफिस जाना है, तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि बताते थे कि यार मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। और उन्होंने इतनी छुट्टियां करने शुरू कर दी कि काम बड़ा मुतासिर होने लगा। ऑफिस में जहाँ मैं काम करता था, जहाँ मेरी टेबल थी, तो टेबल के लेफ़्ट साइड पे एक शीशा लगा हुआ था। शीशे के उस तरफ जो है तालाब बना हुआ था, जो कि हम प्लांट वगैरह के लिए जिसमें पानी स्टोर करते हैं। तो अच्छा वो इसकी दीवार जो थी वो थोड़ी छोटी थी, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई इस दीवार को हम ऊपर मतलब इसकी हाइट ऊंची करवा देते हैं। उन्होंने उस दीवार को तकरीबन काफ़ी ऊंचा उसको उठवा दिया था। तो दोस्तों हम लोग जब ऑफिस में बैठे हुए थे, हम सबको ऐसा महसूस हुआ कि कोई भारी भरकम चीज़ जो है ना पानी के अंदर गिरी है जाके। तो हम लोग एकदम देखने लगे, हमें कुछ नज़र नहीं आया। अच्छा उस टाइम पे हमारा ध्यान नहीं गया कि दीवार खड़ी थी, तो दीवार कहाँ है। तो एकदम मैं एक्टिव हुआ, मैंने कहा यार ये दीवार लगी थी, दीवार कहाँ गई। तो अब हमारे दूसरे एम्प्लॉय जो साथ मेरे काम कर रहे थे, शकील भाई जिनका नाम है, वो हो सकता है व्लॉग देख रहे हो, तो वो भी देख के एकदम शॉक्ड हो गए। बोले यार दीवार तो मतलब पूरी शायद पानी के अंदर गिर गई है। तो हम लोग भागे, हमने अपने मैनेजर साहब को बताया, वो जाके देखा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसने भी देखा। बोले यार ताज्जुब की बात है, और दीवार खड़ी हुई, मतलब ये नहीं कि दीवार को आज खड़ी किया या कल खड़ी किया है, दीवार को कम से कम महीना तो हो गया था उस दीवार को बनाए हुए। ऐसी मगरिब का टाइम होता शुरू हुआ, ये क्या हुआ, उई दोस्तों लाइट कैसे बंद हो गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना हो भाई मेरी स्टोरी सुनने वो लोग भी आ गए हों। तो बहरहाल इधर तो खैर कोई नहीं है। तो दोस्तों चले मैं स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों हमारा गोडाउन होता था, वहाँ पे कचरा पड़ा रहता था। कचरे से मुराद ये कि आप ये कह लें कि जो पेपर की मेन रिसोर्स होती है वो होती है बुक्स वगैरह हो गई, यानी रद्दी वगैरह हो जाती है, तो वो उस गोडाउन में सारी पड़ी रहती थी। तो दोस्तों मगरिब के टाइम पे, तो दोस्तों अच्छा वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रिहाइश दी हुई थी, लेकिन इतने एम्प्लॉयज़ नहीं थे कि मतलब पूरा ख़ानदान हो। मतलब कुछ 8-10 घर थे बस, इससे ज़्यादा घर नहीं थे वहाँ पे। मतलब तो दोस्तों मगरिब के टाइम पे कौन अपने बच्चों को भेजा कचरे में खेलने के लिए। और वो बच्चे जब उनको देखा जाता था तो दोस्तों उनकी आंखें, उनका चेहरा ऐसा खौफनाक, और मतलब देख के आदमी खुद ही डर जाए। ज़ाहिर वो इंसानों जैसे लग रहे होते थे, लेकिन उनकी आंखें बता दिया करती थी कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये इंसान बल्कि है ही नहीं, ये इंसान ही नहीं है। तो दोस्तों बस वहाँ पे जो अटैक शुरू हुए ना, तो अब हम लोगों का दिल ऐसा उचाट होता है कि हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, बड़ी वीरानियत सी मतलब अजीब सा एक माहौल हो गया था हमारे ऑफिस का। हालांकि लोग हैं काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता था यहाँ कोई है ही नहीं। मतलब इस तरह का एक एनवायरनमेंट बन गया था हमारे ऑफिस का। तो खैर दोस्तों मैंने तो फिर वहाँ से जो है ना स्विच किया, मैं दूसरी जगह अब जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 2012 में मैंने वहाँ से स्विच कर लिया था अक्टूबर में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ नई जॉब पे अपनी। की वो हालत है कि वो जब मैं छोड़ के गया हूँ तो बिल्कुल जो है ना वो बर्बादी की तरफ जा रही थी बिल्कुल, यानी कि उसका जहाज़ जो है वो डूबता जा रहा इस तरह से आ रहा था। उसकी प्रोडक्शन जो एक वक्त पे इतनी अच्छी होती थी कि मतलब एक छोटी इंडस्ट्री जो है इतनी अच्छी प्रोडक्शन बनाई, लोगों को बड़ी हैरत होती थी कि यार माशाल्लाह से मतलब क्वालिटी भी अच्छी है, प्रोडक्शन भी इतनी अच्छी जा रही। लेकिन उन मामलात के बाद उसका जहाज़ जो है कंपनी का वो इस तरह से नीचे आना शुरू हो गया। दोस्तों मैंने तो खैर वो मिल छोड़ दी थी, लेकिन मैं अपडेट में रहता था कि
कि खुदा खास्ता देखें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, किसी हद को ऐसा नुकसान ना हो जाए। तो बहरहाल ये कि दोस्तों वहाँ पे मामला हुए, फिर लोगों के ऊपर जब मुझे पता चला बाद में, तो वो लोगों के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो गए। मतलब वो बताना ये चाह रहे थे कि अब ये जगह खाली कर दो। उनका जो मेन मकसद था, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर सी बात है लोगों को परेशान किया, उनको डिस्टर्ब किया, तो वो आपको कैसे काम करने देंगे सुकून से। तो ये मैं अपने आँखों देखा बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये रियल स्टोरी है, कोई फेक नहीं है, इसमें बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल रियल स्टोरी, प्योर ऑर्गेनिक बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों बहरहाल फिर मुझे एक वक्त पे ये पता चला कि भाई फैक्ट्री जो है बिल्कुल ज़ीरो पर आ गई है। तो आखिरकार डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया कि उस मिल को लगाया जाए ताला। डायरेक्टर्स के ऊपर कर्जा भी इतना हो गया, क्योंकि पार्टीज से जाहिर से एडवांस पेमेंट ले ली जाती है काम की, तो वो काम भी नहीं हो पा रहा था और पेमेंट और चढ़ गई थी। तो दोस्तों उस फैक्ट्री को बिल्कुल फिनिश्ड हो गई वो बिल्कुल। और आज समझ लें बिल्कुल वो ताला लगा हुआ उस फैक्ट्री में, यानी कि सेल भी हो गई अब तो फैक्ट्री वो। अब अल्लाह जाने उसका क्या मामला थे क्या नहीं है, बस ये समझ लें 3 से 4 साल में जो ना उसका पूरा ख़त्म हो गई फैक्ट्री, बिल्कुल वाइंड अप हो गई है। अब जो हमारे मैनेजर हैं फिर ज़ाहिर सा है तो उन्होंने अपनी सर्विस जो है उससे रिज़ाइन दिया कि सर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ लें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है काम में कि मैं काम करूँ। चलते थे कि डायरेक्टर को कभी परेशानी नहीं हुई है। ज़ाहिर सी एक बंदे को ऊपर आप एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भाई ये काम आपको करना है, वो हर काम अपना ज़िम्मेदारी से करते थे। और आज उनकी वो हालत हो गई थी कि दोस्तों उनको वो फैक्ट्री छोड़ना पड़ी। अब जब उन्होंने वो फैक्ट्री छोड़ी है, अब वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं। अब दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो अब ये कि मतलब मामला कुछ थोड़े बहुत उनके ऐसे ही चल रहे थे शुरू में। वो यही कहते बोले यार मैं इस इलाके में आता हूँ या इस तरफ आता हूँ, या सोचता हूँ कि यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरी तबीयत फिर कभी कभी ऐसी बिगड़ जाती है। तो उन्होंने ज़ाहिर से कुछ रूहानी इलाज वगैरह करवाया, मुफ्ती कराम से भी बात की, तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सेट हैं वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और नए ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। और आप सबको एडवांस रमज़ान मुबारक। कल जुमेरात है तो मे भी पॉसिबल रोज़ा मतलब 50-50 है, तो उस वजह से आप सबको एडवांस रमज़ान मुबारक, मेरे दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को, मेरे देखने वालों को। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।